अगर आपने इन 11 पार्ट्स पुर्जे पर बराबर ध्यान देता रहा तो आपकी बाइक सालों साल तक खराब नहीं होगी। माइलेज, पिकअप, ताकत, इन सब चीजों में कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से 11 पार्ट्स हमें बदलना चाहिए, मेंटेनेंस में रखना चाहिए, जो हमारी बाइक बिल्कुल अच्छी चलती रहे और बार बार परेशान ना होना पड़े। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सभी के लिए, ये खास कस्टमर के लिए और मैकेनिक भाई के लिए भी है। ज़्यादातर तो ये कस्टमर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं माइलेज को लेकर, पिकअप को लेकर और इंजन की ताकत को लेकर, बहुत सारी समस्याओं को लेकर। उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमें अपनी बाइक का जो क्लच प्लेट है वो कितना किलोमीटर चलाने के बाद बदलना चाहिए, ब्रेक शू कितना किलोमीटर चलाने के बाद बदलना चाहिए, चेन स्प्रॉकेट, फिल्टर, स्पार्क प्लग, इंजन ऑयल, इंजन फ्लाश, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ केबल सेटअप हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता है कि कितना हज़ार किलोमीटर के बाद हमें ये सब पार्ट्स बदलना चाहिए। और जब हम कोई सर्विस सेंटर में सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो मैकेनिक कह देते हैं कि सर आपका बाइक का ये ख़राब है, वो ख़राब है, वो ख़राब, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बिल बन जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि इसका क्या लाइफ है, कितना दिन इसे हमें चलाना चाहिए। जैसे कि हम पहला चीज़ बताना चाहेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, पिकअप भी इससे बढ़ेगा और इसके साथ ही माइलेज भी बढ़ता है। ये देखिए, ये स्पार्क प्लग, इसके ऊपर मैकेनिक करीब 80% लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि स्पार्क प्लग बदलने से बाइक की माइलेज बढ़ती है, नहीं पता है इसको। वो सोचते हैं भाई ये तो कार्बोरेटर की प्रॉब्लम है, ये तो इंजेक्टर की प्रॉब्लम है। नहीं भाई, कार्बोरेटर भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, अगर ख़राब होता है तो स्पार्क प्लग जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पार्ट है। इसके ऊपर ऑयल आती है, इसके ऊपर एग्जॉस्ट आती है, ये जल्दी ख़राब होता है। दोस्तों, स्पार्क प्लग आपके बाइक का 500 किलोमीटर में भी ख़राब हो सकता है और 5000 से लेकर 50,000 तक भी चल सकता है ये स्पार्क प्लग। लेकिन मिनिमम बताना चाहूँगा कि आप अगर बदलना चाहें स्पार्क प्लग अपने बाइक की, तो आप तकरीबन 15,000 किलोमीटर में एक बार स्पार्क प्लग को बदल दीजिए। मैं जानता हूँ कि आपकी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाइक में माइलेज की प्रॉब्लम नहीं है, पिकअप की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेंटेनेंस के लिए मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि 15,000 किलोमीटर में आपको स्पार्क प्लग बदल देना है, बगैर सोचे समझे 15,000 पे। इसे बदलने के फ़ायदे बताना चाहूँगा कि आपकी बाइक आगे स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके साथ ही माइलेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ से फिर माइलेज इम्प्रूव हो जाता है, वापस लौट जाती है जो कंपनी से लग के आई थी। तो इसे आप लोग 15,000 किलोमीटर पे बदल दें। उसके बाद गाइस बताना चाहेंगे एक्सीलेटर केबल। ये एक्सीलेटर केबल जो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर भी ध्यान नहीं पड़ता है लोगों का। ये भी माइलेज के लिए और स्टार्टिंग के लिए बहुत ही काम का होता है। अगर एक्सीलेटर केबल ख़राब हो जाए, जाम करने लगे, तो आपकी बाइक माइलेज बिल्कुल भी नहीं देगी और आप मैकेनिक से बार बार एयर स्क्रू ऐसे टाइट करवाते रहेंगे और परेशान हो जाएंगे। भाई अभी तो मैंने सेटिंग कराया था, ठीक हुआ, फिर यार ख़राब हो गया। तो ये एक्सीलेटर केबल की वजह से भी माइलेज की समस्या हो सकती है। तो एक्सीलेटर केबल आपको करीब 15,000 से लेकर 20,000 किलोमीटर में बदलना चाहिए। आपकी बाइक अगर बराबर चल रही है तो 15-20,000 ये नॉर्मल है। जो बाइक खड़ी रहती है, बहुत कम चलाते हैं, तो उस बाइक का तो 5,000 पे ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो रखे रखे जंग लगता है, ख़राब होता है। तो देखिए, आप खुद से चेक कीजिए कि बिल्कुल फ्री है कि नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो आप उसे बदलवाइए या फिर उसको लुब्रिकेंट्स करा लीजिए, ठीक है। अब कार्बोरेटर क्लीनिंग पे तो ध्यान नहीं देते भाई हम लोग। अगले चक्का खोला, पिछला चक्का खोला, शॉकर खोला, हैंडल खोला, सब काम करते हैं सर्विसिंग में, कार्बोरेटर नहीं खोलते। कार्बोरेटर भाई एक ऐसा चीज़ है, जिस तरीके से हम लोग नहाते हैं, नाक, कान, आँख, हर चीज़ को वॉश करते हैं भाई, सीखते हैं कि अंदर में जो पड़ा हुआ है ना गंदगी, वो निकल जाए बाहर। इसी तरीके से हमारे शरीर में जिस तरीके से गंदगी जाता है नाक के द्वारा, उसी तरीके से कार्बोरेटर में भी जाता है भाई। वो एयर जो है, वो एयर जो खींचता है तभी बाइक स्टार्ट होती है आपकी। उसमें जो एयर फिल्टर लगा हुआ है ना, वो भी पूरी तरीके से धूल को नहीं रोक सकता है, कुछ ना कुछ अंदर जाता है। तो इसलिए हमें कार्बोरेटर को भी करीब 15 से 20,000 किलोमीटर पे एक बार क्लीन कराना है। बस साल में कम से कम एक बार क्लीन कराएं। आप अगर बाइक कम चला रहे तो भी कराइए, अगर ज़्यादा चला रहे तो भी आप कराइए। इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर आपकी बाइक में दिक्कत आ गई, गाड़ी झटके मारे, पानी चला गया, तो फिर आप उसी समय करा लीजिए।
ये बात है। आपकी बाइक माइलेज नहीं दे रही है तो उस समय आप कार्बोरेटर क्लीन करा लीजिए। अब क्लच प्लेट, क्लच प्लेट भाई आपको पता है, कुछ भाई लोग कहते हैं कि हमारी बाइक का क्लच प्लेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, 50,000 चला दिया मैंने, 70,000 चला दिया, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। भाई साहब क्लच प्लेट तो आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बिल्कुल चलाते रहिए। अगर आपको लगता है कि बाइक में पिकअप सही है तो आप चलाइए। देखिए दरअसल होता क्या है कि जब हम अपने सिंगल ड्राइव करते हैं, अपनी बाइक को हम सिंगल ड्राइव करते हैं और ज़्यादातर लोग हमारी बाइक को नहीं चला रहे होते हैं, तो ऐसे जो चालक होते हैं, ऐसे जो ड्राइवर होते हैं, उन्हें एक आदत बन जाता है, उन्हें आदत बन जाता है कि हमारी बाइक अच्छी चल रही है। लेकिन जिस समय आप क्लच प्लेट को रिप्लेस करा देंगे ना, तो आप फिर से कहेंगे भाई अब तो हमारी बाइक न्यू हो चुकी है। तो क्लच प्लेट का भी एक लिमिट है, ये आप 30,000 से लेकर 40,000 किलोमीटर में एक बार बदलवा सकते हैं, अगर आपके बाइक अच्छे कंडीशन में, आपको लगता है बिल्कुल पिकअप सही है तो। बाकी क्लच प्लेट तो भाई 500 किलोमीटर में भी ख़राब होते हुए मैंने देखा है। अगर आप सही से नहीं चला रहे हैं तो 500 से लेकर 1000, 5000, 10,000 कभी भी ये ख़राब हो सकता है। लेकिन आपकी बाइक बिल्कुल अच्छी चल रही है, आपको लगता है कि पिकअप बिल्कुल ठीक ठाक है, तो कम से कम 30,000 किलोमीटर में आप चेंज करा दें। उससे पहले लगता है तो आप 20,000 पे चेंज करा दें। तो क्लच प्लेट से आपकी बाइक की पिकअप बढ़ जाएगी, इससे माइलेज भी बढ़ती है, और क्लच प्लेट बदलने से इंजन हीट भी कम होता है, इंजन ऑयल अच्छे तरीके से ल्यूब करता है इंजन के अंदर, इंजन ऑयल महकता नहीं है, बदबू नहीं करता है। फिर इंजन इंजन क्लीनिंग पे आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इससे इंजन को हम लोग वॉश करते हैं, इसे भी हमें कराना चाहिए। मानता हूँ कि आप समय समय पर इंजन ऑयल को रिप्लेस कर रहे हैं, आपका इंजन बहुत ज़्यादा साफ़ है, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें डस्ट बैठता है। इंजन का जो पार्ट्स चलेगी उसमें उसका मैल बनता है, मैल झड़ता है और उस पार्ट्स में वो जम जाता है। तो इसके द्वारा एक बार इंजन को क्लीन करा सकते हैं, और इससे क्लीन कैसे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो इंजन क्लीन आप करीब 20,000 किलोमीटर पे एक बार करा सकते हैं, ठीक है। और चैन स्पॉकेट जो देख रहे हैं पीछे का बाइक में जो लगता है, वो भी आप करीब 25,000 से लेकर 30,000 किलोमीटर में बदलवा दीजिए। आपको अगर लगता है कि भाई आवाज़ नहीं कर रही है तो 25 से 30,000 तक में एक बार आप बदलवा दें। अगर आपको लगता है कि 12,000 पे आवाज़ करने लगा तो फिर आपको उस समय भी बदलना पड़ सकता है, ठीक है। ब्रेक केबल जो होता है आगे का, वो क्या होता है कि धीरे धीरे जाम करने लगता है। कई कस्टमर तुम्हारे पास आते हैं कि देखता हूँ कि ब्रेक कुछ भी जंप नहीं कर रहा और चक्का पूरा जाम है, और ऐसे हालात में अगर आप बाइक चलाएंगे तो आपकी बाइक पिकअप ही नहीं लेगी, स्पीड नहीं बनेगी, माइलेज नहीं देगी, और फिर कहेंगे मैकेनिक को भाई माइलेज नहीं दे रहा, पिकअप नहीं दे रहा। तो ब्रेक केबल आप कम से कम 12,000 किलोमीटर पे एक बार चेंज करा दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई जाम चल रहा है, तो अगर फ्री है पूरा तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कपलिंग रबड़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। कपलिंग रबड़ हम इसे बोलते हैं, दिखाया, ये कपलिंग रबड़ है। इसका काम है चैन स्पॉकेट पे झटका ना बनना। हम जो बाइक को चलाते हैं चेन स्पॉकेट के द्वारा पीछे चलता है चक्का, पीछे वाला चक्का चलता है। हम जो बाइक चलाते हैं तो पीछे चक्का चेन स्पॉकेट के द्वारा ही चलता है, चेन के द्वारा। अब जब क्लच ब्रेक लेते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, तो हमेशा झटका पड़ेगा चक्का को, तो इसलिए झटका बचाने के लिए इस रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि पले होता है स्पॉकेट में, तो पले को ख़त्म करना है आपको, तभी चेन स्पॉकेट ज़्यादा चलेगी और झटके की समस्या दूर होगी। तो इसे आप 10,000 किलोमीटर में एक बार चेंज करा लें, ठीक है। इंजन ऑयल एंड फिल्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि आप लोग तो बराबर सर्विस कराते हैं, और आप कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने कब चेंज कराया था, कब नहीं कराया था, कितना चला नहीं चला। इंजन ऑयल, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बाइक की इंजन बिल्कुल सेफ़ रहे, पिकअप बनी रहे, ताकत बनी रहे, इंजन हीट ना करे, बिल्कुल क्लच प्लेट बिल्कुल सही रहे, जल्दी ख़राब ना हो, तो 2500 किलोमीटर में आपको बदलना चाहिए। और आप वही इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें जो आपके बाइक में लग के आती है, या फिर आप अच्छे ब्रांड का डालें। फुल सर्विसिंग, अब लास्ट आ गया, फुल सर्विसिंग हमें कब कराना चाहिए। जैसे कि आपने इंजन ऑयल एक बार 2500 पे बदल दिया, तो वो इंजन ऑयल आप जो बदला है, जैसे कि आपने इंजन ऑयल 2500 पे बदल दिया, एयर फिल्टर भी क्लीनिंग करा दिया, चेन टाइट करा दिया, वॉशिंग करा दिया, ये हाफ सर्विस हुआ। फुल सर्विस जो होता है हम लोगों का, चक्का, हैंडल, शॉकर, ये सब काम होता है। चेन स्पॉकेट क्लीन करना, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ये सब होता है। तो फुल इंजन हर 2 सर्विसिंग को छोड़कर, 2 हाफ सर्विसिंग को छोड़कर एक बार आप कराएं।
जैसे कि 2500 पे आपने हाफ़ कराया, फिर 5000 फिर हाफ़ कराया, और फिर उसके बाद 7500 पे आपने हाफ़ कराया, फिर उसके बाद आप 10,000 किलोमीटर पे एक बार फुल सर्विसिंग कराइए। जब फुल सर्विसिंग आप कराएंगे तो बेरिंग में जो कचरा आया हुआ है, बेरिंग में जो धूल आया हुआ है, उसे भी ख़त्म करेगा। आपकी बाइक बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगी। तो हकीकत में भाई जब आप फुल सर्विसिंग कराओगे तो आपकी बाइक बहुत मक्खन की तरह बिल्कुल चलेगी। आपकी बाइक ज़रा से भी कोई साउंड नहीं आएगी। तो फुल सर्विसिंग हमें कराना चाहिए। फुल सर्विसिंग में क्या होता है कि बाहरी जो पार्ट्स का बोल्ट वगैरह लूज होता है, या फिर वाइज़र आवाज़ कर रहा है, मडगार्ड आवाज़ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है मैकेनिक टाइट कर देते हैं। तो गाइस मैंने टोटल 11 आइटम के बारे में बताया, 11 पार्ट्स के बारे में बताया कि आपको कितना किलोमीटर चलाने के बाद बदलना चाहिए। तो ये बहुत ही खास वीडियो था आप लोगों के लिए। ये वीडियो खास करके कस्टमर के लिए था और मैकेनिक के लिए भी जो नहीं जानकारी है। आई होप कि मैंने ये छोटी सी जानकारी बड़े लंबे वीडियो बनाकर दे पाया। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर उसे क्लिक नहीं करते हैं तो हमारी वीडियो जो है आप लोग के स्क्रीन तक नहीं पहुंचती है। चलिए, ये रात का समय था। गुड नाइट।